Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, today in this video we will discuss about the topic is stress management technique. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, look at here stress. जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है, stress is a silent killer with significant role in physical illness and disease. For example, hypertension, ulcers, heart disease, even कैंसर भी एक हमारे स्ट्रेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी पर्सन को कैंसर हो गया तो ये ग्रेजुअली प्रोसेस रहेगा कि कैंसर हो गया इन 3 मंथ। मेरी स्टेज जो कैंसर के वो 3rd स्टेज है, क्या मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा, क्या मेरी ये जो टैबलेट्स मैं ले रहा हूँ, मेडिसिन जो मैं ले रहा हूँ, क्या वो मेरी बॉडी पर रिएक्ट करेगी, क्या मेरी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। ये धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस होता है हमारे स्ट्रेस का, जिसकी किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है, अल्सर है, अस्थमा है या फिजिकल इलनेस हो गई, इंजुरीज हो गई, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, क्लोट्स हो गए, इनकी वजह से क्या है स्ट्रेस क्या है का लेवल जो है इंक्रीज होता जाता है। राइट, इन स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए सम टेक्निक्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट टेक्निक इज रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन की स्टेज क्या कहती है, आप अपनी बॉडी को जब रिलैक्स करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चेयर पे हो, आपने एक चेयर पर आप बैठे हो, उस सेकंड चेयर पर आपने अपनी लेग्स को स्प्रेड कर दिया और आराम से आपने अपने आईज को क्लोज किया और अपने बॉडी को क्या है एकदम से फ्रीली कर दिया। जैसे आप ब्रीथिंग ले रहे हो, ठीक है, ब्रीथिंग को एक्सोल कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, एनहांस कर रहे हो, इस तरीके से क्या है आपकी बॉडी, आपके जो रिलैक्सेशन पार्ट है वो लोअर बॉडी से स्टार्ट होता है, जिससे धीरे 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 ये प्रोसेस क्या है आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस का जो लेवल भी है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाता है। जब भी कोई पर्सन स्ट्रेस की लेवल में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो यही पर्सन क्या करते हैं, अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। जब वो लेट जाते हैं, स्लीप लेना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसे करना जब आप रिलैक्स होकर आपके बेड पे लेट रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बेड पे लेट रहे हो, साथ में आप म्यूजिक को भी सुन रहे हो, आपने ऐसे साउंड एक सॉफ्ट म्यूजिक को सुना जिसकी वजह से आपका माइंड और आपकी बॉडी रिलैक्स होना फील हो गई, है ना। तो रिलैक्सेशन की स्टेज हमें स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्लियर। सेकंड आता है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन क्या होता है, एक यौगिक प्रोसीजर होता है, पता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हो, अपनी लेग्स को ऐसे करके बैठना है, देन आपको क्या है ये फिंगर्स इस तरह से लेना है। आपकी जो बॉडी होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आपको अपने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर फोकस करना है। जो भी आपके आसपास में कोई भी थॉट आ रहे हैं, आपको जैसे भी आपको थॉट आ रहे हैं, वो आपको कहना है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ कंसंट्रेशन करना है, मुझे अपने मतलब कॉन्शियस माइंड में लेके आना है, कॉन्शियस चीज़ों पे ध्यान देना है। जो भी मेरे नेगेटिव थॉट है, इमोशंस है, मुझे उससे दूर होना है। तो आपका जो भी सेंटर पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या है फोकस करना है। ये होता है आपका मेडिटेशन। और मेडिटेशन सबको करना चाहिए, राइट। चाहे वो 5 मिनट करो, चाहे 2 मिनट चलो, 10 मिनट, जब भी आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है सो आपको करना चाहिए। क्लियर। थर्ड आता है बायो फीडबैक। बायो फीडबैक में क्या होता है, रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेस। कि जो भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहे हैं, जिस भी बॉडी से रिलेटेड हमें स्ट्रेस हो रहा है, उसके वजह से जो स्ट्रेस हुआ है उसके लेवल को रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, बायो फीडबैक पता है क्या होता है। फीडबैक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फीडबैक वो होती है जब फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मीशो या फिर मिंत्रा, आप ढेरों ऐप से कहीं ना कहीं से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें एक 5 रेटिंग स्केल आता है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। जब आपसे वो सेलर जो होते हैं प्रोडक्ट को, वो आपसे पूछते हैं, तब आप क्या करते हो, 1 स्टार देते हो, 2 स्टार देते हो, 3 स्टार देते हो, 4 स्टार देते हो, 5 स्टार देते हो, आप उसको फीडबैक देते हो,
राइट, करते हो ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वैसा ही होता है बायो फीडबैक। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आपकी फिजिकल और आपका मेंटली पावर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर बायो फीडबैक किया जाता है, बायो फीडबैक की ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर। फोर्थ आता है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मीन्स दैट क्या है, जब कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो वो अपनी आईज को क्लोज करके अपने माइंड में वो इमेजिनेशन को क्रिएट करे जिससे लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलने वाला है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हुआ है, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करके एक इमेजिनेशन क्रिएट करना। जैसे आप अपने बॉडी को स्ट्रेट करके एकदम से अच्छे से बैठ जाइए। जब आप अपने माइंड में जो थॉट आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उसको हटाकर आप अपने इमेजेस में कुछ न्यू थिंग को ऐड करो कि यस मैं कल जा रहा हूँ, मेरे आज ये काम किए मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसकी वजह से आपका स्ट्रेस का लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। सो फिफ्थ इज कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। कॉग्निशन पता है सबको, कॉग्निशन इज द नोइंग प्रोसेस। तो कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स क्या कहती है, जो भी आपके नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको आप रिप्लेस करके आप वहाँ पे पॉजिटिव थॉट को ऐड ऑन करो। एंड असेसमेंट योर प्रॉब्लम। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है, उस प्रॉब्लम को आप समझो, उसको एनालाइज करो, देन अपनी लाइफ में उसको एप्लीकेट करो। और जो आपके पास एक्सपीरियंस में कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप उसके बारे में थिंकिंग करो, राइट। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम के प्रति असेसमेंट किया है और वो नेगेटिव थॉट बार बार आ रहे हैं आपके माइंड में, उसको हटाकर आप पॉजिटिव थॉट अप्लाई कर सकते हो। आप उसमें पॉजिटिव चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आपको जो चीज़ें इंटरेस्ट में है, जैसे कि आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप पेंटिंग के थ्रू अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने के टेक्निक्स है। आप इसमें यूज़ कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट को कर सकते हो, इसमें पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट का लिख रही हूँ, ऐसे आप डाल सकते हो ये पॉइंट। क्यों डाल सकते हो, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स ही ऐसी होती है जिससे हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। म्यूजिक में आपको कौन सी म्यूजिक पसंद है, आप डांस, जैसे जिन म्यूजिक के अंदर डांस हो रहा है तो आप उससे रिलेटेड भी सॉन्ग सुन सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या की जाती है कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो इम्प्रूव योर एफिशिएंसी ऑफ हार्ट। आपकी बॉडी का फैट है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। आपके जो भी आप जब वॉकिंग करोगे आपकी बॉडी का रिड्यूस होगा। वॉकिंग रनिंग करोगे तो आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वार्म अप होएगा, है ना। इससे क्या होता है, एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप स्ट्रेस होता है तब भी करो, डेली लाइफ में अपने एक रूटीन बना लो कि एक्सरसाइज करना इज द मस्ट है आपके लाइफ के अंदर। एक्सरसाइज हम करते रहते हैं तो हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे बॉडी के हर पार्ट में अच्छे से फंक्शन करे और हम अपने आप को एक मेंटेन हेल्थ दे सकें। तो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन हम अपनी लाइफ का एक पार्ट बना दें, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, जिससे में हमें कोई प्रॉब्लम आती है उससे हम फाइट भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज के आप बैलेंस डाइट लोगे, प्रोटीन्स लोगे, वाइटामिन्स लोगे और फाइबर से भरपूर चीज़ें खाओगे, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स, जूस एक्सेट्रा लोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और इसकी वजह से आपका क्या है, मेंटल जो भी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो भी आपके बेटर होंगे। क्लियर। सो पता है हमें साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। माइंड पे इफेक्ट तो बॉडी पे इफेक्ट तो होंगे, राइट। समझ में आ गया। सो दिस वाज, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा और बता दी, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक। इसके अंदर आप डांस भी देख सकते हो, आपकी जो फेवरेट हैबिट है आप उसमें वो भी ऐड ऑन कर सकते हो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करना है तो आप किस तरीके से उस स्ट्रेस को हैंडल करते हो। क्लियर। आ गया समझ में।
आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें आप 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो अपनी ओर से, जो भी आपको आपके माइंड में पॉइंट आ रहे हैं। क्लियर? सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।